अचानक एक धमाका हुआ। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जहां हम इतने सालों से रह रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? लगभग 100 सालों में साइंटिफिक रिसर्च के बाद हमें ये पता चला, ये ब्रह्मांड चारों ओर से धीरे धीरे फैल रहा है। पर ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत पीछे, जब ये ब्रह्मांड एटम से भी छोटे पार्टिकल के रूप में था। तब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, यानी समय 0 के बराबर था। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले हमारा अनंत ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटे से गोले की तरह था, जिसमें ये दुनिया यानी जमीनो आसमान समाया हुआ था। फिर अचानक एक धमाका हुआ। फिर ये ब्रह्मांड फैलना स्टार्ट हो गया, तो इसे ही बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस समय आप जो ब्लास्ट होता हुआ देख रहे हैं, ये सब ऊर्जा है, यानी एनर्जी। ये एनर्जी पूरी तरह से फैल गई और इस तरह स्पेस का जन्म हुआ और समय की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों, एक सवाल उठता है कि ये धमाका आखिर खुद ब खुद कैसे हो सकता है। फिर पॉल डेविस नाम के एक वैज्ञानिक ने ये पता लगाया कि ये कायनात खुद नहीं बना, मतलब ये धमाका किसी ने किया, खुद नहीं हुआ। क्योंकि हर धमाके के बाद एक तबाही होती है, ना कि तामीर। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि कोई तो है जिसने ये जमीनों आसमां बनाया, हम इंसानों को बनाया। ये सूरज, चांद, ये जानवर, ये सब खुद नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज से 1400 साल पहले रेगिस्तान के सरजमी पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई, यानी कुरान, उसमें कुछ ऐसी आयतें लिखी है जो बिग बैंग थ्योरी की तरफ इशारा करती है। कुरान मजीद चैप्टर 21 वर्स 30 सूरह अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, क्या उन लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि ये आसमान और जमीन सब आपस में मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें फाड़ कर अलग अलग कर दिया। फिर अगले मरहले में साइंस ने ये बताया कि इस स्पेस की शुरुआत के बाद ये ऊर्जा करोड़ों साल तक फैलती रही। फिर इसी ऊर्जा की वजह से मैटर का फॉर्मेशन हुआ और अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसे हम एटम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। तो उस समय स्पेस में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं था, यानी ये आसमान एक स्मोक की शक्ल में थी। तो इस बात को कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चैप्टर 41 वर्स 11 में फरमाया है, फिर अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो उस वक्त सिर्फ धुआं था। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन से कहा, वजूद में आ जाओ, तुम चाहो या ना चाहो। तो दोनों ने कहा, हम आ गए, फरमा बरदार की तरह। उसके बाद गैलेक्सी यानी आकाश गंगा की शुरुआत हुई। फिर ये सूरज, चांद, तारे अपनी अपनी जगह पर मुकर्रर हो गए। ना तो सूरज के बस में है कि वो चांद से जा टकराए, और ना ही रात से पहले दिन आ सकती है। सब एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आयत फिर एक बार बिग बैंग थ्योरी की तरफ इशारा करती है। तो इससे ये बात तो साबित होता है कि ये कुरान उस रब की उतारी हुई किताब है जिसने ये कायनात बनाई, ये चरिंदर परिंदर, पेड़ पौधे और हम इंसानों को बनाया। क्योंकि जरा सोचिए कि आज से 1400 साल पहले ये बात कुरान में कैसे लिखी जा सकती है।
जिसे आज साइंस भी प्रूफ कर रही है। ये कुरान उसी कुदरत की उतारी हुई किताब है जिसे हम मुसलमान अल्लाह कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।